नमस्कार सभी को दोस्तों, हिंदी लव स्टोरी में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। तो आज की हमारी कहानी रहेगी ऐतिहासिकता की, चंद्रकांता भाग 1, जो कि सुप्रसिद्ध नाटक है। तो चलिए कहानी को हम आगे बढ़ाते हैं। यह कहानी है वीर सिंह के राज्य विजयगढ़ और क्रूर राजा शिवदत्त के राज्य चुनारगढ़ की। एक ओर है सौंदर्य और प्रेम के प्रतीक राजकुमार चंद्रकांता और दूसरी ओर है बहादुर और निडर राजकुमार वीरेंद्र सिंह। लेकिन उनका प्रेम आसान नहीं, क्योंकि इस प्रेम की राह में खड़े हैं जादू, षड्यंत्र और मायावी तिलिस्म। राजकुमारी चंद्रकांता विजयगढ़ की सबसे सुंदर और बुद्धिमानी राजकुमारी थी। उनकी सुंदरता की चर्चा दूर दूर तक थी और उनकी आंखों में एक रहस्यमयी चमक थी। लेकिन उनके हृदय में बस एक ही नाम था, राजकुमार वीरेंद्र सिंह। वीरेंद्र सिंह न केवल एक शक्तिशाली योद्धा थे, बल्कि उनका दिल भी बहुत कोमल था। उन्होंने चंद्रकांता को एक झलक में ही अपना हृदय सौंप दिया था। लेकिन उनके प्रेम की राह में सबसे बड़ा बाधा था क्रूर राजा शिवदत्त, जो स्वयं चंद्रकांता से विवाह करना चाहता था। सिद्धू जानता था कि चंद्रकांता केवल वीरेंद्र सिंह से प्रेम करती है, लेकिन उसने उन्हें पाने के लिए एक कुटिल योजना बनाई। उसने अपने विश्वास पात्र और मायावी तिलिस्म विद्वान क्रूर पंडित जगन्नाथ को बुलाया। जगन्नाथ महाराज, चंद्रकांता को पाने के लिए हमें एक ऐसा जाल बिछाना होगा जिससे वह स्वेच्छा से आपके पास आ जाए। शिवदत्त की आंखों में चमक आ गई। उसने आदेश दिया कि चंद्रकांता का अपहरण किया जाए और चुनारगढ़ के रहस्यमय तिलिस्म में कैद कर दिया जाए। रात के अंधेरे में जब पूरी विजयगढ़ नगरी गहरी नींद में थी, तभी शिवदत्त ने गुप्तचर और तिलिस्मी विद्वान एक अदृश्य जादू के सहारे महल में दाखिल हुए। जैसे ही चंद्रकांता अपनी सहेली चंपा के साथ महल के बाग में टहल रही थी, अचानक हवा में एक रहस्यमयी धुंध छा गई और देखते ही देखते चंद्रकांता गायब हो गई। जब सुबह महल में हाहाकार मचा, तब वीरेंद्र सिंह को इस भयावह घटना का पता चला। उन्होंने प्रतिज्ञा ली, मैं चाहे किसी भी तिलिस्म से गुजरूं, किसी भी बाधाएं आए, लेकिन मैं अपनी चंद्रकांता को जरूर वापस लाऊंगा। चंद्रकांता अब तिलिस्म के एक सुनसान कक्ष में कैद थी। वहां न कोई दास थे, न दासी थी, न कोई खिड़की जिससे बाहर का संसार दिख सके। सिर्फ एक ठंडी रहस्यमयी हवा और दीवारों पर टिमटिमाते दीपक। राजकुमारी की आंखों में आंसू थे, लेकिन वे अपने प्रेम पर अडिग थी। उन्होंने अपने कंगन को सीने से लगाया और हल्की मुस्कान के साथ कहा, वीरेंद्र, मैं जानती हूँ कि तुम मुझे ढूंढने आओगे। तुम्हारा प्रेम मुझे हर बंधन से मुक्त करेगा। इसी बीच तिलिस्म के पहरेदारों ने आकर के घोषणा की, राजकुमारी, जल्द ही महाराज शिवदत्त स्वयं आपसे मिलने आएंगे। चंद्रकांता ने क्रोध भरी आंखों से देखा और मन ही मन वीरेंद्र सिंह की यादों में खो गई। उनकी पहली मुलाकात, वह बाग में हुआ संयोग जब वीरेंद्र सिंह ने पहली बार उसे एक मोरपंख दिया था और कहा था, यह मोरपंख मेरे प्रेम का प्रतीक है। जब भी इसे देखोगी समझ लेना कि मैं तुम्हारे आसपास हूँ। अब वही मोरपंख उसकी चिड़ियों के साथ था और चंद्रकांता को विश्वास था कि वीरेंद्र सिंह ने उन्हें बचाने आएंगे। उधर वीरेंद्र सिंह इस बात से परेशान थे कि चंद्रकांता कहाँ और किस हाल में होगी। रात की चांदनी में उन्होंने चंद्रकांता के साथ बिताए पलों को याद किया। एक दिन जब वे विजयगढ़ के महल के बाग में टहल रहे थे, तब चंद्रकांता ने मुस्कुराते हुए कहा था, अगर मैं कभी खो जाऊं तो क्या तुम मुझे ढूंढने आओगे? वीरेंद्र सिंह ने हंसते हुए उत्तर दिया था, तुम खोने की कल्पना भी ऐसे नहीं है, लेकिन अगर ऐसा हुआ तो मैं पूरी दुनिया के तिलिस्मों को पार कर तुम्हें वापस लाऊंगा। आज वही समय आ चुका था। उनका प्रेम अब परीक्षा की अग्नि में था। वीरेंद्र सिंह और उसके साथी तिलिस्म के द्वार तक आ पहुंचे। वहां एक अजीब सी दीवार थी जिस पर लिखा था, केवल सच्चा प्रेम ही इस द्वार को खोल सकता है। तेज सिंह और भूपत सिंह ने कई प्रयास किए, लेकिन दरवाजा नहीं खुला। वीरेंद्र सिंह ने आगे बढ़कर अपने हृदय में छुपे प्रेम को याद किया और धीरे से कहा, चंद्रकांता, मैं यहाँ हूँ। जैसे ही उनके शब्द हवा में घुले, दरवाजा धीरे धीरे अपने आप खुलने लगा। सभी चकित रह गए। तेज सिंह मुस्कुराकर बोले, महाराज, प्रेम ही सबसे बड़ा जादू है। चंद्रकांता अपनी कैद में अचानक कुछ अजीब महसूस करने लगी। उन्हें लगा जैसे उसके कानों में वीरेंद्र सिंह की आवाज गूंज रही हो। और ठीक उसी समय
तिलिस्म के किसी गुप्त मार्ग से वीरेंद्र सिंह ने उस कक्ष में प्रवेश किया। दोनों की आंखें मिली। चंद्रकांता की आंखों में आंसू छलक पड़े, लेकिन वह हंस पड़ी। चंद्रकांता, मैं जानती थी कि तुम आओगी वीरेंद्र सिंह। तुम्हारे बिना जीना असंभव था। लेकिन जैसे ही वीरेंद्र सिंह ने चंद्रकांता का हाथ पकड़ा, अचानक तिलिस्म की दीवारें हिलने लगी। एक रहस्यमयी गूंज उठी। प्रेम की परीक्षा अभी समाप्त नहीं हुई। सच्चे प्रेम को अंतिम चुनौती भी देनी होगी। तभी अचानक चंद्रकांता की जगह कोई और खड़ी हो गई। एक मायावी परछाई जो हूबहू उसकी तरह दिखती थी। वीरेंद्र सिंह ने चौंक कर देखा। यह क्या जादू है? वीरेंद्र सिंह की आंखों में सवाल था। सामने खड़ी स्त्री हूबहू चंद्रकांता जैसी थी, लेकिन उसकी आंखों में वह गहराई नहीं थी जिसे वीरेंद्र हमेशा पहचानते थे। वीरेंद्र ने धीरे से उसका हाथ थामा। वीरेंद्र सिंह, अगर तुम सच में मेरी चंद्रकांता हो तो मेरी आंखों में देखकर कहो कि तुम मुझसे प्रेम करती हो। परछाई मुस्कुराई, लेकिन उसकी मुस्कान में ठंडापन था। परछाई प्रेम के शब्दों की आवश्यकता नहीं होती। वीरेंद्र, क्या तुम्हें मेरे होने पर विश्वास नहीं? वीरेंद्र का हृदय तेजी से धड़कने लगा। उन्हें चंद्रकांता का हर स्पर्श याद था, हर एहसास, हर धड़कन। और यह स्त्री, इसमें वह आत्मीयता नहीं थी। उन्होंने अपने कंगन में छुपा मोरपंख बाहर निकाला और धीरे से कहा, यदि तुम सच में मेरी चंद्रकांता हो तो इस मोरपंख को पहचान सकती हो। परछाई झिझक गई और तभी एक रहस्यमयी हवा चली और परछाई धुएं में बदल गई। चारों ओर अंधेरा छा गया और एक रहस्यमयी गूंज उठी। प्रेम सच्चा हो तो छल की परछाइयां टिक नहीं सकती। उधर असली चंद्रकांता अब भी तिलिस्म के एक गहरे और कक्ष में बंद थी। उसकी आंखों में आंसू थे, लेकिन उनके हृदय में विश्वास अडिग था। उन्हें याद था वह दिन जब वह पहली बार वीरेंद्र सिंह ने उसके हाथों को थामा था और कहा था, अगर कभी समय और परिस्थिति हमें अलग कर देंगे तो भी मेरा हृदय हमेशा तुम्हारा रहेगा। बस तुम अपनी जगह बनी रहना, मैं तुम्हें ढूंढ ही लूंगा। आज वही क्षण आ गया था। चंद्रकांता ने अपनी आंखें बंद की और धीरे धीरे वीरेंद्र सिंह को पुकारने लगी। चंद्रकांता, वीरेंद्र, मेरा हृदय जानता है कि तुम मेरे करीब हो। बस मुझे देखो, मैं यहाँ हूँ। और तभी जैसे कोई अदृश्य शक्ति काम कर रही हो, वीरेंद्र सिंह को अचानक चंद्रकांता की पुकार सुनाई दी। वीरेंद्र सिंह अपने साथियों के साथ तिलिस्म के द्वार तक पहुंचे, लेकिन वहां एक भयावह जादूशिला थी जिस पर लिखा था, केवल वही प्रेमी इस द्वार को पार कर सकता है जो अपने प्रेम के लिए अपना सर्वस्व त्यागने को तैयार हो। तेज सिंह ने कहा, महाराज, यह तिलिस्म चाहता है कि आप अपनी किसी प्रिय वस्तु का बलिदान दें। वीरेंद्र सिंह ने बिना सोचे समझे अपनी तलवार निकालकर सामने रख दी। यह तलवार मेरी पहचान है, लेकिन मेरे लिए चंद्रकांता अधिक महत्वपूर्ण है। शीला नहीं हटी। फिर वीरेंद्र सिंह ने अपना राज चिन्ह उतार कर रख दिया। राज्य भी महत्वपूर्ण नहीं अगर मेरी चंद्रकांता न हो। फिर भी शीला नहीं हटी। अंत में उन्होंने अपने हृदय पर हाथ रखा और धीरे से कहा, अगर मेरा हृदय ही मेरी चंद्रकांता तक नहीं पहुंच सकता तो मैं इसे भी त्याग दूंगा। और तभी शीला धड़कने लगी। तेजस्वी प्रकाश हुआ और दरवाजा खुल गया। जैसे ही वीरेंद्र सिंह तिलिस्म के अंदर पहुंचे, वहां एक दीप्तिमान आभा के बीच चंद्रकांता खड़ी थी। उसकी आंखों में आंसू थे, लेकिन होठों पर मुस्कान। वीरेंद्र दौड़कर उसके पास पहुंचे और बिना कुछ कहे उसके हाथों को थाम लिया। चंद्रकांता, तुम्हें पता था मैं यहाँ हूँ। वीरेंद्र सिंह, मेरा हृदय तुम्हारे बिना कभी नहीं धड़क सकता था। मैं तुम्हें महसूस कर सकता था हर क्षण। दोनों एक दूसरे को निहारते रहे। चंद्रकांता ने हल्के से वीरेंद्र की हथेलियों को चूमा और कहा, अब कोई तिलिस्म हमें अलग नहीं कर सकता वीरेंद्र। वीरेंद्र सिंह ने मुस्कुरा कर कहा, क्योंकि प्रेम ही सबसे बड़ा जादू है। जब वे तिलिस्म से बाहर निकलने लगे, तभी एक रहस्यमय परछाई ने दूर से उन्हें देखा और हल्की मुस्कान दी। यह परछाई जगन्नाथ की थी। जगन्नाथ, तुम सोचते हो कि यह तिलिस्म का अंत है? नहीं,
यह तो बस एक नई शुरुआत थी। तिलिस्म के बाहर आने के बाद वीरेंद्र सिंह और चंद्रकांता ने चंद्रप्रकाश के नीचे एक दूसरे का हाथ थाम लिया। वीरेंद्र सिंह, अब कोई भी शक्ति हमें अलग नहीं कर सकती। चंद्रकांता, चंद्रकांता, मैंने हमेशा तुम पर विश्वास किया। वीरेंद्र, यह तिलिस्म ये बांधा है, सब हार गई हमारे प्रेम के सामने। लेकिन तभी तेज सिंह घबराकर दौड़ते हुए आए। महाराज, हमें सिर्फ ही विजयगढ़ लौटना होगा। शिवदत्त ने युद्ध की तैयारी कर ली है। वीरेंद्र का चेहरा कठोर हो गया। अब समय आ गया है कि हम केवल प्रेम की नहीं बल्कि अपने राज्य और न्याय की रक्षा के लिए भी संघर्ष करें। चुनारगढ़ के महल में क्रूर राजा शिवदत्त अपने जादूगर जगन्नाथ के साथ बैठा था। शिवदत्त, वीरेंद्र ने तिलिस्म पार कर लिया, लेकिन वह यह नहीं जानता कि असली खेल अब शुरू होगा। जगन्नाथ, महाराज, प्रेम से शक्तिशाली कुछ भी नहीं होता, लेकिन प्रेम को भ्रमित किया जा सकता है। शिवदत्त, मतलब? जगन्नाथ, अगर चंद्रकांता को वीरेंद्र पर संदेह हो जाए तो क्या वह प्रेम टिकेगा? शिवदत्त हंस पड़ा। तो हमें उनके प्रेम में ही जहर घोलना होगा। विजयगढ़ के महल में एक भव्य उत्सव रखा गया। वीरेंद्र और चंद्रकांता का मिलन पूरे राज्य के लिए हर्ष का विषय था। लेकिन एक रहस्यमय स्त्री महल में प्रवेश कर चुकी थी। उसका नाम था सुरेखा, जो कभी वीरेंद्र सिंह की मित्र थी, लेकिन अब वह जगन्नाथ के वश में थी। रात के उत्सव में जैसे ही चंद्रकांता अपने महल की छत पर वीरेंद्र की प्रतीक्षा कर रही थी, उन्होंने नीचे एक बाग में वीरेंद्र को सुरेखा के साथ देखा। वीरेंद्र हंस रहे थे और सुरेखा उसकी बाहें थामे खड़ी थी। चंद्रकांता के हृदय में अजीब सा दर्द उठा। क्या यह वही वीरेंद्र है जिन्होंने प्रेम की शपथ ली थी? अगली सुबह जब वीरेंद्र सिंह चंद्रकांता से मिलने पहुंचे तो उनकी आंखों में सवाल था। चंद्रकांता, तुम ठीक तो हो? लेकिन चंद्रकांता ने वीरेंद्र से नजरें चुरा ली थी। मैंने तुम्हें कल रात सुरेखा के साथ देखा था, क्या यह सत्य नहीं? वीरेंद्र चौंक गए। चंद्रकांता, तुम क्या कह रही हो? सुरेखा मेरे लिए बस एक पुराने मित्र है। लेकिन चंद्रकांता के मन में संदेह का बीज अंकुरित हो चुका था। उसी क्षण सुरेखा वहां आई और मुस्कुराते हुए कहा, राजकुमारी, क्या हुआ? अगर मैं और वीरेंद्र बचपन में एक दूसरे को पसंद करते थे, क्या वह गलत है? यह सुनकर चंद्रकांता का चेहरा सफेद पड़ गया। वीरेंद्र सिंह के हृदय में पीड़ा उठी। उन्हें समझ नहीं आ रहा था कि यह भ्रम का खेल आखिर कौन रच रहा है। उधर जंगल में जगन्नाथ एक रहस्यमय मंत्र पढ़ रहा था। हे तिलिस्म के स्वामी, इस प्रेम को जलाओ, संदेह को मजबूत करो, प्रेमियों को अलग करो। और तभी विजयगढ़ के महल में एक नया तिलिस्म प्रकट हुआ। एक अदृश्य शक्ति ने महल को घेर लिया और अचानक चंद्रकांता को लगा कि वह फिर से किसी अंधेरे स्थान पर खड़ी है। जब उसकी आंखें खुली तो वे किसी गुप्त कक्ष में थी। यह क्या हो रहा है? तभी सामने शिवदत्त खड़ा था। चंद्रकांता, यह मत भूलो कि वीरेंद्र सिंह ने केवल तुम्हारे साथ प्रेम नहीं किया, वह किसी और से भी प्रेम कर सकता था। चंद्रकांता ने क्रोध से उसकी ओर देखा। तुम कितनी भी चाले चलो शिवदत्त, लेकिन मैं अपने प्रेम पर विश्वास करती हूँ। शिवदत्त मुस्कुराया। तो फिर इंतजार करो, जब तक यह संदेह तुम्हें पूरी तरह से निकल नहीं जाता। वीरेंद्र सिंह को जैसे ही पता चला कि चंद्रकांता फिर से गायब हो गई है, उसका हृदय जल उठा। अब नहीं, अब मैं तुम्हें कोई तिलिस्म निकलने नहीं दूंगा। वे अपने घोड़े पर चढ़कर सीधे जंगल की ओर बढ़े। लेकिन जैसे ही उन्होंने पहला कदम रखा, जमीन अचानक हिलने लगी। तिलिस्म फिर से सक्रिय हो चुका था। तिलिस्म के अंधेरे कक्ष में चंद्रकांता अकेली थी। उसके हृदय में एक अजीब सा दर्द था। अंधेरे में दीपक की लौ जैसी उसकी आशा कभी जलती, कभी बुझती। उसके होठों से एक करुणा फूट पड़ी। प्रियतम, अब मैं अकेली हूँ। यह है वीरे की अंधियारी रात। बिना तेरे यह जीवन सुना, बिन तेरे सब स्वप्न है मात। जो कहते थे हम संग रहेंगे, तुम कहाँ गई मुझसे दूर। यह कैसा तिलिस्म बना है, यह कैसा प्रेम का दस्तूर। तुम जो छूते फूल खिलते,
तुम जो हंसते फोर्सेस थी, अब जो केवल धुंध है छाई, अब तो हर धड़कन है थमती। क्या तुम मुझ तक आओगे या दूरी ही है विधि का लेख? क्या प्रेम को संदेह निगल लेगा या प्रेम करेगा संदेह को क्षीण? आंसू उसके गालों पर ढलक पड़े। उधर वीरेंद्र सिंह जंगल के बीच खड़े थे। उनका मन व्याकुल था। क्या चंद्रकांता मुझसे दूर हो गई? क्या मैं उसके प्रेम की प्रतीक्षा कर सकता हूँ? उन्होंने चंद्रमा की ओर देखा और उनके हृदय में एक स्वर निकाला, प्रिया, तुम्हारे बिना यह वन सूना, यह तारे भी है अब धुंधले। बिन तेरी जो जलती थी अग्नि, आज वही अग्नि बुझी मंदले। मैं 100 युगों तक प्रतीक्षा करूंगा, अगर तुम आओगे फिर लौट के। तिलिस्म समय साजिशें हारेंगी, प्रेम जीतेगा अनंतता झूठ के। तुम्हें देने को न हो यदि कुछ, मैं अपना सर्वस्व समर्पण कर दूं, तुम्हारे नाम की हर श्वास कर दूं, अपने प्राण तुम्हारे चरण धर दूं। लेकिन प्रेम की इस पीड़ा के बीच जगन्नाथ अपनी चालों में सफल होता जा रहा था। चंद्रकांता के मन में अभी भी संदेह का धुंधलका था। अगर वीरेंद्र को मेरी चिंता थी तो वे अब तक क्यों नहीं आए? आखिर क्यों उन्होंने इतनी देर कर दी? वीरेंद्र के मन में आत्मग्लानि थी। अगर चंद्रकांता मुझसे प्रेम करती है तो उन्होंने मुझे क्यों नहीं पुकारा? आखिर क्या हुआ? कहाँ है चंद्रकांता? प्रेम की इस अग्नि परीक्षा में कौन विजयी होगा? संशय या विश्वास? जानने के लिए देखते रहे चंद्रकांता एक प्रेम कहानी। जल्द ही मिलेंगे इसके अगले भाग में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।